वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान हॉकी टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान के नेशनल गेम की बात करते हैं। जनूबी कोरिया के खिलाफ 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज इस वक्त जारी है, जिसमें मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 2 कामयाबी हासिल कर ली हैं और दोनों मैचेस के अंदर 3-1 से कामयाबी हासिल की है। जनूबी कोरिया के खिलाफ इस वक्त ये खेला जा रहा है और आज तीसरा मैच होने जा रहा है। तो हमने मौके का फायदा उठाया, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ये हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि जो कैप्टन है, जो वाइस कैप्टन है, वो यहीं पर मौजूद है, तो उनको क्यों ना मधु कर लिया जाए। आज हमें हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन करें। लेकिन इन मैचेस के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। साउथ कोरिया का, क्या आयशा आपको पता है, पिछली 2 दहाइयों में ये पहला बायलैटरल टूर है हॉकी का पाकिस्तान के अंदर। यस, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान FIH 2026 हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहा है, जिस सिलसिले में ये तमाम तर मैचेस जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो कैप्टन है अबू बकर महमूद, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है दोनों मैचेस के अंदर। साथ नायब कप्तान हमारे पास राना वहीद मौजूद है यहाँ पे, दोनों हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनसे करेंगे हम कुछ सवाल जवाब और कुछ मजेदार सी बातें हॉकी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में। तो आप दोनों को कहते हैं वेलकम। और सीधा कप्तान साहब, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि टीम जो है उसका मोराल इन विन्स के बाद किधर है, और हमारे पास हॉकी, हमारा बीइंग द नेशनल स्पोर्ट, हमें क्यों हॉकी में इतना प्रोग्रेस नहीं नजर आता जितना दूसरे स्पोर्ट्स में नजर आता? नेशनल गेम तो है, लेकिन देखा जाए कि जो ममालिक अदर ममालिक हैं वो अभी हॉकी जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट गेम हो गया इंडोर गेम छोड़ के। तो अभी आई थिंक जैसे प्रेसिडेंट है, जैसे वानी साहब आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसे उन्होंने आते ही सारा कुछ चेंज करने की ट्राई की है। जैसे फॉरनर कोचेज़ आए हैं, अभी हमारे साथ फॉरनर कोचेज़ हैं 3 से 4, जो उन्होंने आते गोलकीपर कोच, हेड कोच और असिस्टेंट कोच, सब गोलकीपर कोच को लेके आए हैं, वो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही अंडर 21, अंडर 18 लाइक के नीचे से लेके ऊपर तक कह लें हॉकी की जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चेंज किया जा रहा है ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें जैसे अदर कंट्रीज़ हैं। जैसे इंडिया थी, इंडिया इस टाइम स्टिल लास्ट 2 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल रही है 2020 और 2024 में, और उनका भी ये सिस्टम था। जैसे ही फॉरनर्स आए हैं तो उनकी हॉकी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुई है। तो आने वाले टाइम में ये है कि इंशाल्लाह नज़र आ रहा है भाई जिस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस रही है 2 मैचेस के अंदर, हमारी बड़ी उम्मीदें जो है ना वो बन चुकी हैं। राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका अभी तक दोनों मैचेस का एक्सपीरियंस है, आज तीसरा मैच भी होने जा रहा है, हमें पूरी सीरीज से फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? इसी तरह से हमें परफॉर्मेंसेज और विन्स देखने को मिलेंगी? मेरा ख्याल जब हमने ये कैंप में हमने स्टार्ट किया था, जब फॉरेन कोचेज़ आए थे, तो हमें जिस तरह हमने इस 2.5 हफ्तों में ट्रेनिंग की थी, जिस तरह हमने मेहनत की थी और उन्होंने करवाई हमें, तो आई थिंक सो हमें था कि आई थिंक ये स्टार्ट है कोरिया वाली सीरीज़, क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं 10 दिनों में। तो आई थिंक जो अच्छा मोमेंटम हमारा बना, कि आइडिया था कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो एक सबका टेस्ट है एक किस्म का, कि मीन्स कि हम कैसा परफॉर्म करते हैं, कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आई थिंक सो ये इस सीरीज़ के इस 2 मैचों के बाद काफ़ी चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। जो प्रो लीग में हम मैचेस हारे हैं, हमने उन चीज़ों पर काम किया डिफेंसिवली, तो वो इसी इन गेम्स में देखिए हमने दोनों गेम्स में 1-1 गोल कंसीड किया है। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हम डिफेंसिवली जो है वो कितना हमने काम किया है कैंप्स में, और फॉरेन कोचेज़ ने काम किया, तो वो नज़र आ रहा है। तो ये अच्छा साइन है आई थिंक। टेस्ट की बात की आपने, तो टेस्ट कैसा था? टेस्ट स्ट्रॉन्ग था, टेस्ट वीक था, एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेस्ट कैसा था? कोरिया एशिया की हमेशा से एक अच्छी टीम रही है, और वो भी अपनी टीम बिल्ड कर रही है एशियन गेम्स के लिए। तो आई थिंक सर वो हमेशा टफ खेलते हैं, और बिल्कुल ही उनका पैक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते। तो आई थिंक सर हमारे लिए भी अच्छा है कि जिस तरह वो उनकी प्लानिंग को हमने जिस तरह ब्रेक किया है, तो आई थिंक सो जिस तरह हमारे फॉरेन कोचेज ने प्लान किया, हम लड़के उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये अच्छा सब चीज़ें। अच्छा, आई एम रियली ग्लैड कि आप दोनों ने जिक्र किया कि फॉरेन कोचेस भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। लेकिन अबू बकर, हम पाकिस्तान जो है वो रह चुका है नंबर 1 हॉकी के अंदर। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा निकले हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोचेस मौजूद नहीं थे कि हमें रिलाई करना पड़ा फॉरेन कोचेस के ऊपर, या फिर क्या इसके पीछे आइडिया है कि फ़ॉरेन कोचेस को बुलाया जाए ताकि बेहतर ट्रेनिंग हो सके? देखें, ये चीज़ ना, कोचिंग पैनल जो है ना पाकिस्तान में बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, एशिया के बेस्ट कोचेज़ पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन कोई भी एक अदारे को सेट करने के लिए या एक टीम बनाने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग बेल्जियम की बात करें, इस टाइम नंबर 1 पे है। 2008 के अंदर वो पैनल था, उनका स्टार्ट हुआ, और 2018 के अंदर उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं 10 साल के बाद।
तो कहने का मकसद ये है कि जब टीम बिल्ड करनी हो तो वो स्लोली आप लोग काम करते हैं। मोस्टली 18 प्लेयर होते हैं तो एक दो का अदल बदल होता रहता है, इन आउट होता है। तो उन लोगों को देखकर मैंने तो ये देखा है कि टीम बनने के लिए टाइम चाहिए, कोच को टाइम चाहिए प्रॉपर, उसकी कोच की प्रॉपर टीम होती है। लाइक फिजिकल ट्रेनर चाहिए, गोलकीपर कोच चाहिए, असिस्टेंट कोचिंग चाहिए। और जैसे कि अभी GPS आए हैं, वानी साहब ने आते ही लगाए हैं, और हर प्लेयर की कह लें कि परफॉर्मेंस GPS पे आप लैपटॉप के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होती है कि अबू बकर इतना भाग लिया, अबू बकर की हार्ट रेट इतनी है, इसको भी चेंज करना चाहिए, अभी इसको नहीं चेंज करना चाहिए। लाइक कह लें कि बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, फॉरनर्स करते हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया है। और जैसे एक मैं छोटी सी बात बताऊँ, इससे गेम था शॉर्ट कॉर्नर, स्प्लेंडी कॉर्नर जिसे कहा जाता है। तो उन्होंने बाहर एक टैप रखा हुआ था, जैसे मैंने मैच से चेंज करके आते थे हम, थोड़ा पानी वगैरह लिया, थोड़ा फ्रेश हुए, और उसके ऊपर हमने खुद देखना है कि कहाँ स्पेस बन रही है, वो कैसे डिफेंस कर रहे हैं। आज और आने वाले टूर्नामेंट्स और FIH वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी है, तो क्या उम्मीदें हैं और हम क्या उम्मीद है जो लगा सकते हैं? मेरे ख्याल डेफिनेटली सीरीज ऑलमोस्ट हम जीत चुके हैं, क्योंकि हमारे जो पहले 2 मैच ऑफिशियल मैच थे, थर्ड मैच एक एज अ प्रैक्टिस मैच है, और फोर्थ गेम जो है वो हमारी जूनियर टीम खेलेगी जो इस टाइम ओमान में है। ठीक है। तो आई थिंक सो कि हमारी अगला मैच जो खेलने जा रहे हैं उसमें भी हम जो हमारी कुछ जो छोटी छोटी गलती हैं जो उनको आज हमारी मीटिंग है उस पर डिस्कशन होगी। आज हमने सुबह ट्रेनिंग भी की है, तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे कि और अच्छा रिजल्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के मैच के लिए आप दोनों को। अबू बकर एंड राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान राइट नाउ 12th नंबर पर मौजूद है रैंकिंग के अंदर। अगर हम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग की बात करें, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह से कामयाबियां समेटे, और ये जो अब तवज्जो की गई है ना कि हॉकी टीम को बेहतर करना है, पूरे सिस्टम को बेहतर करना है, चाहे वो फॉरेन कोचेस के थ्रू हो या इन टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन के थ्रू, आई होप उसके नताइज भी हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएं इंशाल्लाह।